इब्रानियों की पत्री 4:1। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, जो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरफ सुसमाचार सुना गया था, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया उस विश्वास में प्रवेश करते हैं। इसराइली लोगों के बारे में बात करता है। सभी लोगों को जो खत्म हुआ एक क्रिया बताया जाता है, अर्थात जो कुएं आपने नहीं खोदे, जो बगीचे तुमने नहीं लगाए और जो घर तुमने नहीं बनाए, वह सब कुछ करेगा। इनको क्या करना है? जाकर उसमें विश्राम करना है। इसको बगीचे नहीं बनाने हैं, बगीचे कोई और बनाएगा और किसी और के क्रिया में जाके विश्राम करेगा। पर 30 लाख लोगों में 2 ही लोग गए, बाकी सब नहीं गए। क्यों नहीं गए? सुने, पर सुनी हुई बात पर विश्वास नहीं किया, है ना। 30 लाख लोगों ने सुना क्या? 30 लाख लोगों ने सुना, 2 लोगों ने विश्वास किया। विश्वास किया मतलब क्रिया खत्म हो गया और उसे विश्वास करके उसे वचन के रूप में बोला। 30 लाख लोगों ने क्या कहा? हम नहीं जा सकते, वहां नहीं जी सकते, वहां जाएंगे तो मर जाएंगे, रोने लगे। और जो रोने लगा, चिंता करने लगा, वह विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाया। मेरी बात समझ आए? काम करना, जरूर काम करना चाहिए। चिंता करने वाले, आंसू बहाने वाले, रोने वाले, अपना चेहरा उतारे हुए रहने वाले उस विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए। क्यों प्रवेश नहीं कर पाए? क्योंकि उन्होंने अपने मन में प्रयास किया। उसने क्या सब कुछ कर दिया। अब आपको क्या करना है? विश्राम करना है। कैसे विश्राम करना है? जो उसने किया है उन वचनों को लेकर अगर आप बोलेंगे तो वह काम आपकी जिंदगी में होने लगेगा। वह वचन के द्वारा काम करने वाला है। इब्रानियों की पत्री 3:1 में कहा गया है, हमारे अंगीकार का प्रधान महायाजक उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं। ध्यान करो, अंग्रेजी बाइबल में देखा जाए तो ही इज द हाई प्रीस्ट ऑफ आवर कन्फेशन। हमारे अंगीकार का महायाजक। गौर से सुनिए, उसकी आवाज को इस भूमि में हम देते हैं। जो कुछ भी उसने कर दिया है, उस आवाज को इस भूमि में हम साउंड देते हैं। हम जो साउंड यहां से देते हैं वो स्वर्ग में साउंड देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं जो बोल रहा हूं आपको? देखिए, उसकी आवाज को सुनकर महायाजक हम हैं और हमारी आवाज को वह वहां पर कराता है। ये जब दोनों ठीक रहते हैं तो विश्राम में प्रवेश करते हैं। मैंने शुरुआत में कहा था, आशीष को बाहर लेकर आने के लिए मुंह खोलकर बोलना जरूरी है। परम प्रधान के छाये में जाता है ना, जो परम प्रधान की छाया में बैठा रहता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वहां पर ठिकाना मतलब वहां सो जाना नहीं है। यहोवा मेरा शरण स्थान है, मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर भरोसा रखूंगा। उसके अंदर जाकर बैठ जाके चिंता नहीं करना चाहिए। अंदर जाकर बैठकर मैं बोलूंगा, अंगीकार करूंगा। अब आप कहां पर हो? यह मत बोले श्रीविल्लिपुतूर में हूं। अभी आप कहां पर हो? परम प्रधान की छाया में हो। उसके पंखों के तले, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे आपकी जिंदगी है। अभी आपको क्या करना चाहिए? वह जो कुछ भी आपके बारे में बोलता है सब बोलना होगा। बच्चों के बारे में कहना, परिवार के बारे में, बीमारी के बारे में, परमेश्वर जो कुछ कहा है उसको कहोगे तो उसके शासन के नीचे, उसके आशीष के नीचे। आशीष को एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है? मसीह करता है। वही चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हो। आप कौन हो? आप कोई नौकर चाकर नहीं हो। आप अगले स्तर के अगले प्रबंधक हो। वो बहुत बड़ा प्रबंधक है, हम अगले प्रबंधक हैं। उसको देखते वक्त ऐसा ही हमें देखता है। वह आपको एक बहुत बड़ा आदर और महिमा देकर आपको ट्रीट करता है। तो चिंता नहीं करनी चाहिए, आंसू नहीं बहाना चाहिए, अच्छी तरह वचनों को सुनना चाहिए। जो कुछ उसने कर दिखाया है उसको सुनना चाहिए। सुनना ही नहीं बल्कि मुंह खोलकर बोलना भी जरूरी है। आज बहुत सारे लोग मालूम है क्यों जय में नहीं जी पाते हैं? रोमियो की पत्री को नहीं पढ़ते हैं, पर वो रोमर रहते हैं। रोमर का मतलब पूरे गांव भर में घूमते रहते हैं, रोमिंग में रहते हैं। रोमर नहीं, रोमियो की पत्री, गलातियों की पत्री को पढ़िए। पिछले हफ्ते यहां पे एक अम्मा आई थी, बोली कि आज मैं चर्च में आई हूं। मैंने कहा तुम कौन से चर्च में जाते हो? वो बोलती किसी चर्च में नहीं जाती, सभी चर्च में जाती हूं।
वो रोमर हैं, इसलिए चिंता है, कष्ट है, बेटे के 2 किडनियों खराब हो गई है, प्रार्थना करो बोली। मैंने कहा एक जगह बैठिए, वचन को सुनिए, फिर उसको बाद मुंह खोलकर बोलिए। अब एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले एडमिनिस्ट्रेटर आप हो, लोगों को समस्या है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इस सभा में कि उस सभा नहीं, किसी सभा में मत जाइए, अच्छा सुनिए, सुनने के बाद आप बैठकर एडमिनिस्ट्रेशन कीजिए। अच्छा प्रभु का सेवक प्रचार करता है तो जाकर सुनिए। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी सभा में मत जाइए, परमेश्वर के वचन को, प्रतिज्ञाओं को, आपके बारे में बड़ी बड़ी चीजों को अगर सिखाता है, बात करता है, कान धर के सुनिए। तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे स्वभाव को, तुम्हारे नेचर को कोई ठुकरा देता है, मत सुनिए। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि सुनने वाली बातों पे ध्यान से रहिए। वही एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में जब तक हो तो कमियां नहीं होगी। आदम चूक गया पर यह कभी नहीं चूकेगा। क्या आशीष में कमी होगी? क्या आशीष में कमी होगी? क्यों? क्योंकि वही एडमिनिस्ट्रेटर है जो कभी नहीं चूकता है, अनंत है, झूठ नहीं बोलता है, किसी भी रीति से अपनी बात से पीछे नहीं हटता है। तो फिर कैसे आप हार सकते हो?